हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीवा करियर एकेडमी। आज हम प्रोनाउन की क्लास लेंगे, आपकी प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? देखो, प्रोनाउन जो है इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन। वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है ताकि उसकी रेपिटेशन को अवॉइड किया जा सके। जैसे बार बार हम ये ना कह के रौनक खाता है, रौनक जाता है, रौनक ये करता है, रौनक वो करता है, हम कह सकते हैं वह खाता है। तो रौनक को रिप्लेस किस शब्द ने किया? ही ने किया। सो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? आपके प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो आई एक सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केसेस क्या क्या होंगे प्रोनाउन के अंदर? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। आई और वी जो है ये आपकी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन। तो ये सेंटेंस के स्पीकर है। सेंटेंस के स्पीकर। एंड यू क्या है? लिसनर है। जब अगर मैं बोल रही हूं तो आप सुन रहे हैं, तो यू आर द लिसनर एंड आई एम द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस। आई और वी क्या होंगे? स्पीकर। और यू क्या होगा? लिसनर। जब आप बोलेंगे आप आई हो जाओगे, और अगर आप मुझे बोल रहे हो तो मैं आपके लिए लिसनर होंगी। सो ही, शी, इट एंड दे, ये आपके थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ये नॉन एक्टिव रहेंगे, जो कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सो यू इज लिसनर एंड सेकेंड पर्सन। यू इज सेकेंड पर्सन और ये आपके थर्ड पर्सन। इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं। इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केसेस होंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। वी का अस। यू का यू। ही का हिम। शी का हर। इट का इट। दे का देम। देखिए, इसको एक सेंटेंस से समझिए। जैसे अगर हम कहते हैं आई लाइक यू, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई लाइक यू। अगर इसी को यू को अगर मैं आगे लिखती हूं यू लाइक, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा। मी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई, यू लाइक मी। यू लाइक मी। इन्हीं के पोजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव्स। आई का माई। वी का आवर। यू का योर। ही का हिज। शी का हर। इट का इट्स। दे का देयर। इनके बाद हम कंपल्सरीली नाउन का यूज करते हैं। इनके बाद कंपल्सरीली नाउन का यूज करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे हम कहते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई बुक, दिस इज आवर हाउस। तो कोई ना कोई नाउन यूज होगा। इनके बाद कोई ना कोई नाउन यूज होगा। इन्हीं के पॉजिटिव प्रोनाउन होंगे। इन्हीं के पॉजिटिव प्रोनाउन होंगे। आई का क्या होगा? माइन। आई का क्या होगा? माइन। वी का आवर्स। यू का योर्स। ही का हिज। शी का हर्स। इट का नहीं होता भाई। इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। दे का देयर्स। इनके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होता। इनके बाद नाउन का यूज नहीं होता। ठीक है जी। तो कुछ सेंटेंस मैं लिख रही हूं आपके लिए, आप एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करना इनमें। मी थिंक दैट him is right. Me think that him is right.
she distributed sweets between and he. The teacher scolded I. He like I am a teacher. She and not you have done the work. Tripti, assisted by they were given due regards. The students of this batch are studious. चलिए एरर मार्क कीजिए मी थिंक दैट हिम इज राइट. देखिए पहली चीज तो लैंग्वेज में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ये अच्छा. ओके तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस. आई थिंक दैट हिम इज राइट. क्या ठीक है? अब सेंटेंस ठीक है. इज क्या है? वर्ब है. तो वर्ब से पहले ये तो ऑब्जेक्टिव केस है भाई, ब्लंडर हो रहा है तो क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस. सो ही, आई थिंक दैट ही इज राइट. अब सेंटेंस करेक्ट हुआ आपका. शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन. बिटवीन क्या है? एक प्रेपोजिशन. जो भी आपने सेंटेंस लिखे इसके नीचे आप थोड़ा सा स्टार लगा के सब नोट बनाइए. पहला सब नोट बनाइए कि कोई भी प्रेपोजिशन अगर सेंटेंस में यूज होगी, कोई भी प्रेपोजिशन अगर सेंटेंस में यूज होगी तो उसके बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस आएगा. और ऑब्जेक्टिव केस का हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता. कोई लेना देना नहीं होता. हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. ऑब्जेक्टिव केस का हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, नहीं होता. ठीक है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस. सो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. ओके द टीचर स्कोल्डेड आई. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ऑब्जेक्टिव केस मी. आई का ऑब्जेक्टिव केस मी. द टीचर स्कोल्डेड मी. नेक्स्ट इज ओके सॉरी ये रह गया आपका. शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन. बिटवीन एक प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मी एंड हिम. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ही लाइक आई एम अ टीचर. तो देखिए कुछ जो है पॉजिटिव प्रेपोजिशंस होते हैं और कुछ नेगेटिव प्रेपोजिशंस होते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेपोजिशंस. पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक. नेगेटिव के अंदर क्या आ जाएगा? एंड नॉट, बट, एंड नॉट बट, अनलाइक, ठीक है जी. इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेपोजिशंस होता है. अब यहाँ पर देखो ये ही लाइक आई एम अ डॉक्टर, इसमें कहना क्या चाहते हैं? ही इज अ डॉक्टर लाइक मी, ये कहना चाह रहे हैं. सो लाइक यहाँ पर एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है. अगर ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो ये क्या हुआ? यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद क्या आना है? ऑब्जेक्टिव केस. और इस ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग तो हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग एम नहीं इज का यूज होगा. तो ही लाइक मी इज अ टीचर. ही लाइक मी इज अ
टीचर। याद रखना ये आगे की क्लासेस में काम आएगा ये सेंटेंस आपका, ठीक है। आगे जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे उसमें भी काम आएगा, ध्यान रखना इसको। ही लाइक मी इज अ टीचर। शी एंड नॉट यू हैव डन द वर्क। शी एंड नॉट यू हैव डन द वर्क। एंड नॉट लैंग्वेज में एक साथ नहीं आता, और अगर ये एक साथ आ रखा है तो इसका मतलब ये एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो यू यहां पर क्या हुआ, यू यहां पर हुआ एक ऑब्जेक्टिव केस, और इस ऑब्जेक्टिव केस का इस हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। शी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, हैज। तो शी एंड नॉट यू हैज डन द वर्क। तो ये जो भी हेल्पिंग वर्ब आया है ये शी के अकॉर्डिंग आया है। क्लियर? So next is Tripti assisted by they our given due regards. ओके देखिए, एक आप मेरे पास यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। इधर लिख रही हूं मैं, है ना, इसके इधर ये सब नोट्स में लिख रही हूं मैं, इधर आप नोट कर सकते हैं इसको। असिस्टेड बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कोई भी प्रेपोजिशन अगर यूज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में अगर प्रेपोजिशन यूज हो रही है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम कर रही है ये, ठीक है। तो ये फ्रेज आपकी प्रेपोजिशन यूज हो रही है, तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम कर, इसके बाद में जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ऑब्जेक्टिव केस का हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो तृप्ति असिस्टेड बाय, ठीक है, असिस्टेड बाय, तो इसके बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देखा, देम। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। सो तृप्ति के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस का हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं, हेल्पिंग वर्ब आएगा तृप्ति के अकॉर्डिंग, was. So Tripti assisted by them was given due regards. Now the next question is the students of this batch. Of क्या है, preposition है, तो this batch ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं, किसके अकॉर्डिंग आएगा हेल्पिंग वर्ब, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर का यूज होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच आर स्टूडियस। आई होप इट इज क्लियर। अब तक हमने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लें एक बार। चलिए देखिए, हमने पढ़ा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो प्रोनाउन होते हैं वो रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं। प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करते हैं ताकि नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड किया जा सके। सो पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन यूज हो रही है तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आएगी वो एक ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस का हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। नेक्स्ट हमने सीखा कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन सेंटेंस के अंदर यूज होती है, जैसे ही लाइक आई एम अ टीचर, कोई भी प्रेपोजिशन अगर सेंटेंस में यूज, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आएगा ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस का हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज होता है, सेंटेंस में अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज होता है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद में भी जो आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस, और हेल्पिंग वर्ब का कोई लेना देना नहीं होता। ऑब्जेक्टिव केस से आपका हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब आएगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपने सीखा कि अगर कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज हो रखा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद में भी जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कुछ सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव प्रेपोजिशंस होती हैं, कुछ सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, तो इन प्रेपोजिशंस के बाद भी जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस का हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं, आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे प्रोनाउन को। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद विवा एकेडमी, थैंक यू सो मच।